लास्ट क्लास में हमने बात की थी अबाउट वन सेलेबल वर्ड्स, वो अल्फाज जो एक सेलेबल वाले हैं। दो के बारे में बात हुई थी, वन सेलेबल्स के दो रूल आपको बताए थे। एक ये कि जो सिंपल रूल है वो ये है कि हमने कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER लगाना है, और सुपरलेटिव के लिए क्या बनाना है, क्या लगाना है, EST लगाना है। और दूसरा रूल हमने आपको बताया था कि वन सेलेबल वाले वो वर्ड्स के जिनके एंड में कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से पहले वाला जो हो वो वोवेल हो, तो हमने क्या करना होता है, हमने कॉन्सोनेंट को डबल करके उसके साथ फिर ER और EST लगा लेने, वही दगा दगा हुई हुई। ये रूल था हमारा, दो रूल। आज हम बात कर रहे हैं टू और मोर सेलेबल्स एडजेक्टिव्स, वो एडजेक्टिव्स जिनमें दो हों या दो से ज़्यादा सेलेबल्स हों। ये सेलेबल्स क्या होता है ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है ना। अल्फाज के जोड़, अल्फाज के जो स्ट्रेस के जो फ़र्क होता है कि भाई ये उसका ये हिस्से अल्फाज का, दूसरा तीसरा अल्फाज के हिस्से, अल्फाज के हिस्सों को सेलेबल्स कहते हैं। जो भी वर्ड्स होते हैं उनके हिस्सों को। ये सेलेबल्स एडजेक्टिव में भी होते हैं, वर्ड्स में भी होते हैं, नाउन्स में भी होते हैं। ये प्रोनाउंसिएशन को हमें बताते हैं कि भाई प्रोनाउंसिएशन हमने कैसे करनी है वर्ड की। ठीक है, तवज्जो है कि नहीं है। तो जो मोर देन वन सेलेबल्स यानी टू या टू से ज़्यादा, मतलब मोर देन वन सेलेबल्स के जो वर्ड्स हैं, उनको हमने जब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनानी है, हम क्या करेंगे। सबसे पहले आपके सामने वर्ड है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। एक सेलेबल तो नहीं है ना, मतलब तीन सेलेबल्स हैं, ब्यूटीफुल। अब जब हमने इसके साथ ER या EST लगाएंगे अगर हम, तो क्या वर्ड बन जाएगा, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट। आप बोले सर ने तो ER और EST वाला रूल बताया, लिहाजा ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, ब्यूटीफुलर। ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, ब्यूटीफुलेस्ट। अंग्रेज बोलेगा वो हो दगा दगा हुई हुई, अंग्रेज क्या बोलेगा, दगा दगा हुई हुई। ये कौन सी कौम हमारी ज़बान सीख रही है, सही है। तो आप बोलेंगे नहीं नहीं हम तो ऐसे नहीं बोलेंगे, ये तो वो बोल रहे हैं। यहाँ पे सेलेबल जो है वो एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा सेलेबल्स हों तो हम ER EST नहीं लगाएंगे, बल्कि कंपैरेटिव के लिए हम इसी एडजेक्टिव से पहले मोर लगा देंगे। मोर नहीं, अच्छा मोर घर में ही रहे, मोर लगाएंगे, सही है। क्या लगाएंगे, मोर। मोर नहीं पढ़ना इसको, मोर। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम क्या लगा लेंगे, बोलो ना, मोस्ट लगा लेंगे। तो हमने कहना है अगर के फॉर एग्जाम्पल मेरी कुर्सी तुम्हारी कुर्सी से ज़्यादा खूबसूरत है, माई चेयर इज मोर ब्यूटीफुल देन योर्स। इसी तरह आगे देखिए आप, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, कौन सा टेड, इंटरेस्टेड, कौन सा टेड, इंटरेस्टेड मतलब क्या होता है, वो शख्स तो दिलचस्पी लेने वाला होता है, सही है, दिलचस्पी लेने वाला। अ पर्सन हु टेक्स इंटरेस्ट, वो आदमी जो इंटरेस्ट लेता है उसे कहते हैं इंटरेस्टेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश में दिलचस्पी लेने वाला हूँ, मैं इंग्लिश में दिलचस्पी ले रहा हूँ, सही है। और इंटरेस्टिंग, जिसमें दिलचस्पी ली जाए, जिसमें दिलचस्पी ली जाए उसे इंटरेस्टिंग कहते हैं। ये एक वोकेबलरी भी आपके पास आ गई। फॉर एग्जाम्पल दिस मूवी इज मोर इंटरेस्टिंग देन प्रीवियस, सही, ये मूवी पिछली मूवी से ज़्यादा दिलचस्प है, इसमें मतलब ज़्यादा दिलचस्पी आती है, बंदा कहते हैं कि देखते रहें बस, पूरी हो तभी उठें। इसमें भी तीन सेलेबल्स हैं, इसमें भी तीन सेलेबल्स हैं, इंटरेस्टिंग। तो हमने क्या करना होगा, मोर लगाना है, मोस्ट लगाना है। आगे हमारे पास वर्ड है, क्या है, पढ़िए जरा इसको, क्या है, सब यही कह रहे, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, हाँ, क्या बढ़ेंगे, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। अब बज़ाहिर लग रहा है कि दो सेलेबल्स हैं इसमें ना, लेकिन हैं तीन ही, बहरहाल ऑफिशियली तीन है, कंफर्टेबल। लेकिन जब हम पढ़ते हैं ना डेली लाइफ में, जब ये वर्ड यूज होता है, सुनने में ऐसा लगता है कि दो सेलेबल, कंफर्टेबल, कम्फ, 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 सही, कम्फोर नहीं,
अब FOR लिखा हुआ है तो बच्चे बोलेंगे फोर कहाँ गया भाई, ये तो गलत है। तो मैं बोलूँगा वॉक क्यों पढ़ते हो, वॉल्क पढ़ो, फिर शोल्ड क्यों पढ़ते हो, शोल्ड पढ़ो, वोल्ट क्यों पढ़ते हो, वोल्ट पढ़ो। हर लफ्ज़ को अगर पूरा पढ़ना ही है तो फिर आप ऐसे करो, फिर अंग्रेज़ों को छोड़ो, पाकिस्तानी इंग्लिश अलग बनाते हैं। चलो आओ पाकिस्तानी इंग्लिश, सही है। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बेड तुम्हारे बेड के मुकाबले में ज़्यादा आरामदेह है। माई बेड इज़ मोर कंफर्टेबल देन योर्स। ठीक है, मेरा बेड तुम्हारे बेड के मुकाबले में ज़्यादा आरामदेह, पुरसुकून है। उसके बाद आ जाए एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब महंगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझे कंपैरेटिव में सुपरलेटिव डिग्री लानी है तो मैं क्या बोलूँगा, एक्सपेंसिव और मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। तो मैं कह सकता हूँ कि गूगल पिक्सल इज़ मोर एक्सपेंसिव देन ओप्पो। वो अल्फाज के जो जिनका एंड वाई पे होता है, जिनके एंड किस पे होता है, एक एंड वाला आपको कल भी बताया था मैंने कि एंड में जो है कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट से पहले वोवेल हो, तो हम क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट को डबल करके उसके साथ ER लगाते हैं और EST लगाते हैं। ठीक है, मतलब असल तो ER EST ही है वन सिलेबल में, लेकिन अगर आखिर में कॉन्सोनेंट से और कॉन्सोनेंट से पहले वोवेल हो तो हम कॉन्सोनेंट को डबल करके दगा दगा वही कर देते। आज वाली बात जो है वो है शाय, ड्राई। अच्छा एक इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, इसको बुजी नहीं पढ़ेंगे, यू है ना, बिजी पढ़ेंगे, सही है। चलो चलो इतना पता चल गया आपको, बिजी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बिजी पढ़ेंगे। और इसको क्या पढ़ेंगे, इजी। इन सब के आखिर में अगर देखें तो वाई है, आखिर में क्या है, वाई। तो अगर हमने इसका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनानी है, ये तो हमारे पास लिखी है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो अगर हमने बनानी है तो हमने क्या करना है, वाई कहते हैं नहीं भाई मेरे साथ कोई दूसरा नहीं आना चाहिए, मैं अकेली हूँ, सही है। तो फिर क्या कहते हैं, वाई को बोलते हैं आप हटो, ER EST लगाने, हमें कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री लगानी है। वाई को बोलते हैं आप जाओ, फिर घर जाओ, आपकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, यहाँ बड़े बच्चे चाहिए। वाई कहती है मैं छोटी हूँ तो हमें बड़े बच्चे चाहिए। तो हम क्या करते हैं, वाई को फिर उड़ा कर क्या लगा लेते हैं, आए। फिर हम कंपैरेटिव में ER लगा देंगे, सुपरलेटिव में EST लगा देंगे, सही है। तो क्या बन जाएगा, ये तो शायद तो वैसे ही होगा ना, इसको नहीं हटाना, बलंग लोग हो तुम लोग, किसको हटा दो, शायर, शायर, सही है। और इसको हम बोलेंगे शायस्ट, सही। ड्राई, ड्रायर, ड्राइस्ट। वाई को आई में चेंज करेंगे कंपैरेटिव में, सही है। अगर आपके सामने एक वर्ड आ जाए, फॉर एग्जांपल इजियर, आपके सामने इजियर लिखा हो पेपर में, और मैं कहूं कि आप मुझे इसकी पॉजिटिव डिग्री बताएं, आप क्या करेंगे, इजी ये लिखेंगे आप, और मैं करूंगा ऐसे, ठीक है। आप अगर ऐसे करेंगे तो मैं फिर ऐसे करूंगा, सही है। आप करेंगे अगर ऐसे, मैं बोलूंगा दगा दगा वही, ठीक है। तो डिग्री ऐसे, आपने ये आई को नहीं देखना, आप समझ जाए कि ये आई जो यहाँ पे आया हुआ है, ये आखिर में वाई था जिसको मैंने आई में चेंज करके ER EST लगाया हुआ है। नहीं समझे, समझ गए।